ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 2 जून 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की लाइट और माइट भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं लाइट स्वरूप माइट स्वरूप आत्मा हूँ। आज की साकार मुरली में बहुत सारी बातें बाबा ने बताई हैं और वर्णों के बारे में आज बाबा ने नया नाम दिया। वैसे तो हम सब जानते हैं कि 4 वर्ण होते हैं, लेकिन आज बाबा क्या कह रहा है देखो। हम सबको पता है शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, या यूं कहें देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और उसके पहले ब्राह्मण। आज बाबा कह रहा है ग्रेट ग्रेट ब्राह्मण थे, फिर ब्राह्मण के बाद क्या बने? देवता बने, फिर क्षत्रिय बने, फिर वैश्य बने, फिर शूद्र बने। तो ग्रेट शब्द सबके आगे लगा रहा है। उसमें भी ग्रेट की एक डिग्री दे दी और उसके पहले ग्रेट ब्राह्मण थे जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर द्वारा बने थे। अब ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कौन है? हम सबको मालूम है, वो है ब्रह्मा बाबा। तो उसके बारे में बाबा ने कहा, तो वो हम बने थे। तो उसकी हम गहराई में जाएंगे और आज देखा जाए तो इन 3 शब्दों में पूरी मुरली समाहित कर सकते। और वो 3 शब्द हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे, इसमें हम काफी चर्चा करेंगे। विक्रमाजीत, विक्रमी और अति विक्रमी। इन्हीं तीनों में पूरा कल्प समाप्त होता है, तो उसके भी हम चर्चा करेंगे। बाबा ने कहा याद में अगर आप हैं परमात्मा की, तो कहीं भी रहें, दूर भी रहें ना, तो भी साथ का अनुभव होगा। दूर होते हुए भी, जैसे कहते हैं ना, पास का अनुभव होगा। लेकिन कब? जब हम याद में होंगे। तो उसके बारे में बाबा ने कहा दूरादेशी बात तो है, लेकिन उतनी दूर से आकर के फिर हमें ये सब ज्ञान देता है ना। सतयुग में ऐसा नहीं होता। आज बाबा ने एक प्रश्न भी पूछा, सभी लोग सोच के रखेंगे, बाद हम चर्चा करेंगे। क्या देवी देवताएं आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं? ये उनको पता रहता है सतयुग में? इसको सोच के रखना, थोड़ी देर अपना अपना आंसर ढूंढ लेना, फिर हम चर्चा करेंगे। बाबा ने एक और बात कही, एक ज्ञान है 1 सेकंड में जीवन मुक्ति गाया जाता, फिर इतना टाइम क्यों लगता है हमको? तो बाबा कहता है क्योंकि याद के द्वारा अपने विकर्मों को नष्ट करने के लिए, याद के द्वारा अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए इतना टाइम लगता है। और लड़ाई वालों को आज बाबा ने याद किया है कि उनको लोग शराब पिला करके जो बोलते हैं वो कर लो। जैसे लोग सुसाइड बम्स लगा लेते हैं ना, और फिर कुछ भी कर लेते हैं। जैसे हम सबको पता है, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, उनकी हत्या सुसाइड बम से हुई थी। या उनकी माँ इंदिरा गांधी की हत्या उनके सिक्योरिटी गार्ड वालों ने की थी। तो क्या है, ऐसे लोगों को फिर पता है उनकी भी तो होनी है, लेकिन क्या होता है कि उस टाइम में वो कोई ना कोई सोच के वशीभूत हो जाते हैं, कोई ना कोई वस्तु के वशीभूत हो जाते हैं। तो उसके बारे में बाबा ने कहा जिनकी मुरली नहीं चलती ना, वो बैठ करके बाबा को याद करे। सिख लोगों को देखो पूरा ग्रंथ कंठ कर लेते हैं। या जैसे अभी बहुत सारे बच्चे हैं, बाबा के बच्चे देखो, डॉक्टर सचिन भाई हैं, पूरा उनको गीता याद हो गई, हर श्लोक याद है। तो ये मेहनत करने की बात है, कितना बुद्धि लगती है उसकी बात है। तो उसके बारे में बाबा ने कहा हुआ है। और भ्रमरी को भी याद किया। भ्रमरी क्या करती? भू भू करके आप समान बनाती है। और आज बाबा ने अमृत वेले की भूर भूर महिमा की है कि भोलानाथ खुला भंडार से हमारी झोली भर रहा है। जितना चाहो उतनी हम भर सकते हैं,
लेकिन कब भर पाएंगे? हाँ? जब मालिक बन करके अधिकार लेंगे, है ना। बहानेबाजी छोड़ दो, मन बुद्धि से परमात्मा के हवाले कर दो। सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है ना तो सफलता भी मिक्स हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हम सेवा कर रहे हैं स्वार्थ के वशीभूत होकर के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान रखना। चलिए हम शुरुआत करेंगे 4 वर्णों से। हम सब सतयुग में आते हैं। जब सतयुग में आते हैं तो देवी देवता धर्म के होते हैं, फिर क्षत्रिय वंश के होते हैं, फिर वैश्य होते हैं, और फिर शूद्र होते हैं। अब जब हम देवता थे, आज तो बाबा उसको ग्रेट कह रहा है ना, ग्रेट शूद्र, ग्रेट वैश्य, ग्रेट क्षत्रिय, ग्रेट देवता। तो देवताएं तो ग्रेट होते हैं, इसमें कोई बात नहीं, मतलब उसकी भी डिग्री होती है। अगर आप देखो, जो सतयुग की आदि में देवी देवताएं होंगे वो 16 कला संपूर्ण होंगे। आधा समय बाद उसकी 1 कला कम होगी, 15 कला होंगे, मतलब 4 जन्म होंगे। जो 4 जन्म होंगे 16 कला वाले, और फिर बाकी जो 4 जन्म होंगे वो 1 कला कम होगी, 15 हो सकते हैं। मतलब अब इसको ऐसे नहीं लेना कि फिर 1 कला पूरी कट गई, ऐसे नहीं होता है। उसकी क्वालिटी में, परसेंटेज में कमी होती है। ऐसे ही त्रेता युग जब शुरू होता है तो 2 कलाएं कम हो जाती हैं, तो मतलब क्षत्रिय वंश चालू होता है, तो ग्रेट क्षत्रिय वंश का। फिर आप देखो वैश्य चालू होता है। वैश्य में भी ऊपर कम, फिर नीचे, ऊपर ज्यादा, फिर और कम। तो 8 कलाएं हुई, अब 8 में से भी कम होंगी। ऐसा थोड़ी होगा कि तो द्वापर कलयुग आया तो सब खत्म हो गई। ऐसे कलयुग में भी बाबा ने कहा, और कलयुग में भी ग्रेट शूद्र। तो कलयुग के अंत में ग्रेट शूद्र, शुरू में कम शूद्र बनते होंगे। तो ये 4 वर्ण थे। ये वाली बात दुनिया में नहीं पता, इसलिए आज वर्णों को क्या कर दिया लोगों ने। आज लोग क्या करते हैं, यहीं पर वो वर्ण बना दिए। यहीं बोलेंगे तुम ब्राह्मण हो, तुम वैश्य हो। अब क्या हुआ होगा कालांतर में, पहले कि जो लोग ज्ञान सुना करके भी भिक्षा मांग करके अपना पेट पालन करने लगे वो ब्राह्मण कहलाने लगे। जो मेहनत करने लगे वो वैश्य कहलाने लगे। जो लड़ाई झगड़े करने लगे वो क्षत्रिय कहलाने लगे, आज की बात है। और जो हाथों से काम करने लगे, पैरों से मेहनत का काम करने लगे, उनको शूद्र कह दिया। पहले ऐसी वर्ण व्यवस्था नहीं थे। इसकी तो शुरुआत कहाँ से हुई है? तो बाबा कहता है संगम युग पे तो तुम ब्राह्मण थे। ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर जो ब्रह्मा था उसके हम बच्चे थे, तो यहाँ हम ब्राह्मण थे। फिर ब्राह्मण से वैश्य, ब्राह्मण से देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते चले गए। तो उसके बारे में बाबा हमें याद कर रहा है। इसी से रिलेटेड बाबा ने आज संवत की भी बात की। अब देखो, पहले चलता है विकर्मा जी संवत। विकर्म क्या होते हैं? जो विकर्म, कर्म श्रेष्ठ कर्म नहीं, विकर्म। तो विकर्म मतलब जो विकारों के वशीभूत होकर के कर्म करते हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के। तो विकर्मा जीत संबंध मतलब हो गया सतयुग त्रेता युग, जिस संबंध में जिस समय कोई विकर्म नहीं करता है तो उसको विकर्मों पर जीत बनने का संबंध कहते हैं, वो युग कहते हैं, समय कहते हैं। तो सतयुग त्रेता क्या रहता है? विकर्मा जीत रहता है। और द्वापर कलयुग चलता है विकर्मी संबंध, विकर्मी बन जाते हैं। मतलब विकर्म करना हमारा द्वापर युग से, मतलब आज से 2500 वर्ष बाद चालू करते हैं। और इसमें यह भी बताया है कि वो जो विकर्माजीत संवत चालू होता है तो जो मंदिर बनता है शिव का, उसकी भी स्थापना कौन करता है? तो कहते हैं राजा विक्रमादित्य करते हैं। जो सतयुग में श्री कृष्ण की आत्मा होती है वही द्वापर युग में इस मंदिर का निर्माण करते हैं। अब सवाल है, आज बाबा ने जो प्रश्न पूछा, सतयुग में क्या है जानते होंगे? देवताएं के हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के। अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात, वहां जब दूसरा कोई धर्म ही नहीं है तो बात जानने की कोई आवश्यकता है नहीं। उनको पता होगा, जरूरत भी नहीं है ना, जब कुछ और है ही नहीं। जैसे दुनिया में देखा जाए तो अंधकार क्या है? अंधकार वो है जहां पर प्रकाश नहीं है, एब्सेंस ऑफ
लाइट इज कॉल्ड डार्कनेस। तो इसी प्रकार से जब वहां कुछ और है ही नहीं तो दूसरी चीज की कोई चर्चा नहीं, वही एक धर्म है, तो उसके बारे में कोई बात ही नहीं करेगा। तो वो बाबा हमें समझाना चाहता है। ये विचार बाबा ने कहा करने की बात है नहीं। वहां यहाँ तो बहुत धर्म है, तो हम सोचते हैं फलाने इस धर्म का, फलाने उस धर्म का, फलाना हिंदू है, फलाना मुस्लिम है, फलाना क्रिश्चियन है, फलाना सिख है। वहां तो ये बातें ही नहीं ना, वहां दूसरा कोई धर्म ही नहीं, तो ये सोचने की कोई बात ही नहीं। इस बात को अच्छी तरह से समझ करके फिर हमें पुरुषार्थ करना है। और जब कोई दूसरा धर्म ही नहीं है तो बात नहीं होती। आज यहाँ धर्म है तो पूछ लेते हैं भाई तुम किस धर्म के हो। अच्छा, एक चीज और भी देखा है, बातचीत, पहनाव, वो सब भी वैसे बन जाता लोगों का, पता चलता है ना देख करके। वो वेशभूषा भी वैसी कर लेते वैसे अगर आप देखा जाए तो हम एक पिता की संतान है, सतयुग में सब एक जैसे ही दिखते हैं ना, देवताएं तो एक जैसे ही दिखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब हमारा विकर्मी संवत चल रहा था, इसके बाद अब हुआ अति विकर्मी संवत, यानी जब कलयुग आ गया तो अति विकर्म करने लगे। आप देखो हर नर नारी कोई ना कोई विकर्म कर ही रहा है। अब अति विकर्मी से हमें फिर से विकर्मा जीत बनना है, ये बनाने का काम बाबा करता है। इसलिए कहा ना, जब रावण राज्य शुरू होता है तो विक्रम संवत चालू होता है, मतलब विक्रम करने का संवत 2500 साल पहले। तो ये सारी बातें अच्छी तरह से हमें समझ करके फिर पुरुषार्थ करना। सतयुग में तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। और ये जितने भी चक्र आज बाबा ने बताए, इस चक्र में तो आत्मा ही आती ना। अब ये ज्ञान दूरादेशी बाप के अलावा कोई नहीं दे सकता। दूरादेशी क्यों कहते हैं? और एक तो बात है कि बहुत दूर का रहने वाला है, दूसरी बात है वो दूर का ज्ञान देता है, आज का ज्ञान ही नहीं देता है। आज की देता है ज्ञान, लेकिन दूर का भी ज्ञान देता है, कल कैसे थे, कल कैसे बनने वाले हैं। आज बाबा ने महाप्रलय को भी याद किया। महाप्रलय आज कुछ होती है फिर कुछ रहता नहीं है, ये भी रंग होता है। बाबा कहता है महाप्रलय नहीं होती, जलमयी हो जाए ऐसा नहीं। लेकिन बाबा ने समझाया सिवाय भारत के बाकी जलमयी हो जाती, बाकी इतनी बड़ी सृष्टि का क्या करेगा। इसलिए कहते हैं श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता हुआ है, मतलब पूरी दुनिया में पीपल के पत्ते के आकार की पृथ्वी बचेगी, बाकी जल में। वैसे भी कहते हैं धरती पर 3/4 भाग क्या है, जल ही है। तो जो खंड बचे हो भी जलमयी हो जाते हैं, खाली भारत देश बसता है। उसके बारे में बाबा आज बता रहा है। आज बाबा ने यह भी कहा कि शिव बाबा सबसे हमें ऊंच बनाता है, उनकी पूजा करते हैं, फिर अक के फूल आदि क्यों चढ़ाते हैं? निराकार है ना वो, क्यों चढ़ाते हैं उसके ऊपर? सोचो, क्योंकि वो इस समय आकर के हमारी बुराई को हरता है, इसलिए उसके ऊपर ये फूल को चढ़ाते हैं। लेकिन लोगों को समझ में थोड़ी आता है। बाबा ने कहा इस समय तुम अपने आप को देवी देवता धर्म के भी नहीं कह सकते, क्योंकि अभी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, बने कहाँ हैं। आज बाबा ये भी कह रहा है कि भारत की हार और भारत की जीत, इन दो बातों पर पूरा खेल बना हुआ है। सतयुग त्रेता युग जीत का समय था, मतलब जब पवित्र धर्म था, और द्वापर कलयुग हार का समय है, जब अपवित्र धर्म है, हर आत्मा अपवित्र है। और अपवित्रता के कारण देवता नहीं कह सकते। फिर भी श्री श्री 108, श्री श्री 1008, श्री माने होता है श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ कहा जाता है पवित्र देवताओं को, जो है नहीं। कल बाबा ने कहा था ना कि देखो कितना भी बड़ा वीआईपी हो, आज का वीवीआईपी भी हो, 3 फीट की मूर्ति के आगे जाकर के लाइन में तो लगना ही पड़ता है ना। तो ये समझो, ये समझने की बात है। अब भगवान आकर के हमें ये सारी बातें समझाता है, और कैसे रावण पर जीत पाने से हम जगत जीत बनते हैं ये भी समझाता है। और उसके लिए कल भी बाबा ने कहा था, आज भी कह रहा है, घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो। मुख्य बात है, आत्मा समझेंगे तो सब होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
बाबा ने आज मंदिर की कैसे शुरुआत हुई उसको बारे में भी बाबा ने कहा। क्या कहा बाबा ने कि जब द्वापर युग आता है तो एक ने बनाया, मान लो राजा विक्रमादित्य बनाया, बस बड़े राजा को देखकर छोटे राजा बनाएंगे, फिर प्रजा भी बनाएंगे। ये सब धीरे धीरे इसे बढ़ोतरी हुई होगी, क्योंकि सतयुग त्रेता युग में तो कोई पूजा होती नहीं ना, ये इसी समय होती है। ये अच्छी तरह से बातें बाबा की समझना है। जितना याद में रहेंगे उतना ज्यादा हम परफेक्ट बनेंगे, डिफेक्टलेस बनेंगे, है ना। तो ये समझना है। बाकी आज बाबा ने कैसे सृष्टि का परिवर्तन होगा वो भी बातें बाबा ने बताई हैं, है ना। युद्ध के मैदान में कहते हैं मरेंगे युद्ध करते करते तो स्वर्ग जाएंगे, वो बात हो चुकी है, मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। आज बाबा कहता है लोग जब लड़ाई का समय होता है तो शराब पीते हैं। वैसे भी मिलिट्री में शराब वराब तो लोगों को मिलती भी है और उनको अलाउड भी होता है ना। तो उनके मन से मरने का डर खत्म हो जाता है, तो वो लोग ऐसा कुछ भी कर देते हैं, जो पहले भी एग्जाम्पल दिए ना, कैसा बहुत किया है। कल नहीं परसों की मुरली में कहा था कि उनके भोजन को, उनके स्थान को चेकिंग की जाती है। ये भी दिखाते हैं कि पांडव नहीं, ये क्या बोलते हैं, यादवों के पेट से मूसल निकले। मूसल नहीं निकले, यूरोपवासी यादवों ने क्या किया, मिसाइल्स का इन्वेंशन किया और फिर उन मिसाइल्स के द्वारा जो एटम बम्स छूटे उससे अपने कुल का ही विनाश किया। यादव और पांडव कौन थे? पांडव परमात्मा से प्रीति बुद्धि, कौरव परमात्मा से विपरीत बुद्धि, और यादव यूरोपवासी। और फिर ये भी दिखाते हैं कि स्वर्गवासी बनने के लिए पांडवों ने जीते जी क्या किया, देह विमान से गलने का पुरुषार्थ किया, है ना। कहते हैं पहाड़ों पर गल मरने, पहाड़ों पर गल मरने का तो कोई मतलब नहीं है, देह अभिमान से गलने का अभ्यास किया, यानी देह अभिमान छोड़ा। तो ये बातों को अच्छी तरह से समझना है। बाबा ने कहा कि कईयों की मुरली चलती नहीं चलती, तो वहां मधुबन की बात है, बैठे बैठे याद करो। घर में तो दुनिया भर का झंझट, यहाँ तो कोई झंझट है नहीं। बस बाबा को याद करना, ध्यान रहे सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, इसलिए डरना नहीं, क्योंकि हर कोई परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट होने में टाइम लगेगा, है ना। परफेक्ट होने की तो सब मेहनत कर रहे हैं, इसलिए उसमें बड़ी अच्छी बात हमने सुनी कि किसी के अवगुण नहीं देखना है ना। इसके अंदर ये कमी, इसके बाद पहले बजाय क्या करना है, एक गुणवान बनने का पुरुषार्थी, ठीक है ना। तो वो मेहनत करनी है। वहां तो क्या है, बूढ़े होंगे तो शरीर छोड़ेंगे, या तो कभी भी शरीर छोड़ देते हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का वरदान पे आते हैं। अमृत बेले का महत्व जानकर खुले भंडार से अपनी झोली भरपूर करने वाले तकदीरवान भव। देखो बाबा क्या कह रहा है, अमृत बेला वरदाता, वर कौन देता है, शिव बाबा। भाग्य विधाता मतलब भाग्य बनने की विधि बताता है। जो तकदीर की रेखा खिंचवाना चाहो खिंचवा लो। क्यों खिंचवा सकते हैं? क्योंकि उस समय भोले भगवान के रूप में लपफुल होकर के बाबा बैठता है। आप इसलिए देखो बहुत सारे भक्ति मार्ग में गीत बन गए, भोला भंडारी है, वो सब कुछ करता है, वो बगैर मांगे वरदान देता है, ऐसा बहुत कुछ कहा गया है। बाबा कहता है उस समय खजाने पर कोई ताला चाबी नहीं है। अमृत बेले उस समय क्या करना पड़ेगा, माया के बहानेबाजी को छोड़ करके एक संकल्प करो कि मैं जो भी हूं, जैसी भी हूं, आपकी हूं। अब क्या होता है, ये माया हमें पहली बात तो नींद से उठने नहीं देती, नींद से उठेंगे तो झूमते रहेंगे, है ना। तो अब ये बहुत अटेंशन की बात है। हम देखते हैं कई लोग अमृत बेला करते हैं, कई लोगों का अमृत बेला होता भी नहीं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यही इसी में पड़े रहते हैं, आलस बेलेपन में पड़े रहते हैं। नहीं आलस बेलेपन पड़ेंगे तो इधर उधर की बातें सोचेंगे। बाबा कहता है मन बुद्धि बाप के हवाले करके तख्त नसीन बन जाओ।
तो बाबा के जो सर्व खजाने ना अपने आप अनुभव होंगे। करने की बात है, बगैर किए तो पता नहीं चलेगा, करके मेहनत करेंगे तो होगा। आज का स्लोगन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है तो सफलता भी मिक्स हो जाएगी। ये हमारा चेक किया हुआ है। अगर आपके अंदर ये भावना रहती है ना, स्वार्थ की भावना, कोई सेवा की तो ऐसे करें ऐसे करें ऐसे करें, इससे हमको ये फायदा होगा ये फायदा होगा, इतने स्टूडेंट निकलेंगे, ये स्वार्थ है। हमको इतना सहयोग आएगा, ये स्वार्थ है। और स्वार्थ मिक्स है तो सफलता अपने आप मिक्स हो जाएगी। इसलिए हमें क्या करना, निस्वार्थ सेवाधारी बनना। कुछ नहीं चाहिए हमें, बहुत कुछ दिया हुआ है उसने, तो क्या होगा, सेवा अपने आप होगी। जहां चाहिए 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 होगा वहां कुछ नहीं मिलेगा। तो हमें निस्वार्थ रूप से सेवा करनी है। बहुत लोगों को रहता है ना कि ये अगर ज्ञान में चल जाए ना तो हमारे यहाँ की सेवा बढ़ जाएगी। ये सोचने, ये संकल्प ही निगेटिव है, ये संकल्प ही गलत है, वो संकल्प नहीं करना है। और आज का जो अंतर्मुखता का पॉइंट है व्यक्ति सारे में, बाबा ने कहा ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं होगा जो आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थी न हो, लेकिन आत्माभिमानी बन जाए जिससे कर्मेंद्रियों पर विजय हो जाए, इसके लिए क्या करना है, अंतर्मुखी बनो, क्योंकि इससे नंबर बनेंगे। जो जितना अंतर्मुखी होगा उतना श्रेष्ठ पुरुषार्थी भी होगा। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम अगर देखा जाए तो एक तो दूरादेशी बाप को अच्छी तरह से याद करना है ना। विकर्माजीत, विकर्मी और अति विकर्मी का अंतर समझते हुए हमें पुरुषार्थ करना है। जीते जी देहाभिमान से गलने का पुरुषार्थ करना है। इस पुरानी जूती यानी इस पुराने शरीर में कोई ममत्व नहीं रखना है। सच्चा ब्राह्मण बन करके क्या करना है, भ्रमरी की तरह भू भू करके आप समान बनाने की सेवा करनी है। और अमृत वेले वरदाता भाग्य विधाता तकदीर की रेखा खींचने का मौका दे रहा है ना। कोई ताला चाबी नहीं उस समय खजाने में, जितना चाहे उतना खींच सकते हैं। खाली एक ही संकल्प करना है, मैं आत्मा जैसी हूँ, जो भी हूँ बाबा की हूँ। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।